हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AKR एकेडमी। आज की जो टॉपिक है वो क्लास 9th का लाइन एंड एंगल्स का है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे लाइन लाइन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और एकदम पूरी बेसिक से समझेंगे। आज इंट्रोडक्शन का क्लास है, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। चलिए देखते हैं व्हाट इज लाइन। लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ये लाइन है, सपोज कीजिए ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका लाइन है। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे लाइन को? स्ट्रेट एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या हो, इनफाइनाइटली जो है हम क्या कर पाएं, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ा, हमारा क्या कहलाता है, वो लाइन कहलाता है। समझ में आ रहा होगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि लाइन का डिफिनेशन क्या होता है। ए स्ट्रेट पाथ लिखेंगे हम लोग, क्या, ए स्ट्रेट पाथ, ए स्ट्रेट पाथ that extends infinitely इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में कहाँ जाएगा, बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर तक, जो कभी मिलेगा ही नहीं। डायरेक्शन इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, नो एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये हुआ आपका लाइन का डिफिनेशन। तब फिर जो है हम लोग जानेंगे कि रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, सॉरी लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए सेकंड देखते हैं, हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में देखेंगे। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट किसको बोलेंगे? पार्ट ऑफ लाइन विथ टू डेफिनिट एंड पॉइंट। क्या होते हैं उसके? दोनों एंड पॉइंट जो होते हैं वो डेफिनिट होते हैं। इंडेफिनिट वाले क्या कहलाएंगे, हमारा लाइन कहलाएंगे, और लाइन सेगमेंट का क्या होता है, डेफिनिट एंड पॉइंट होते हैं। तो उसका डिफिनेशन हमसे पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, बोलिए। अ पार्ट, पार्ट ऑफ अ लाइन, पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू डेफिनिट एंड पॉइंट्स। समझ में आया? आइए सेकंड में हम लोग जो है एक और चीज जान लेंगे कि रे किसको बोलते हैं। तो रे के बारे में हम लोग देखते हैं कि रे किसको बोलेंगे। व्हाट इज रे, क्या बोला जाएगा, व्हाट इज रे। आइए सेकंड में रे देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, रे। रे के रेम का हिंदी क्या होता है आपके पास, तो किरण होता है। तो ठीक है, इसको डिफिनेशन, रे, रे मतलब होता है किरण, तो उसको क्या बोलेंगे, ए पार्ट ऑफ लाइन, ए पार्ट ऑफ लाइन विथ वन स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, वन होगा। स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रे। इट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट किया हो, ये आगे की ओर जा रहा है, सो जा रहा है, इनफाइनाइटली कहाँ जाएगा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, रे। रे मतलब क्या होता है, किरण। ठीक है, आइए फोर्थ नंबर में हम लोग पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है फोर्थ में, कोलिनियर पॉइंट किसको बोलेंगे, कोलिनियर के बारे में जानते हैं। कोलिनियर, कोलिनियर किसको बोलेंगे हम लोग, कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री और मोर, कितने होना चाहिए, थ्री और मोर, थ्री और मोर पॉइंट्स that lie on the same, on the same straight line, same straight line। ठीक है, सभी मिलके कहाँ आ जाए, बोलिए सभी पॉइंट कहाँ आएगा, एक लाइन पे जाके मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर बोलते हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, चार पॉइंट हम आपको बता चुके हैं फोर्थ पॉइंट तक। आइए फिफ्थ में कुछ और पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। चलिए सभी के बारे में जानेंगे हम लोग। एक्यूट एंगल क्या कहलाता है, तो एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, राइट एंगल किसको बोलेंगे, जो एक्स इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। अगला देखिए ऑब्टूस एंगल किसको बोलेंगे, जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। स्ट्रेट एंगल किसको बोलेंगे, जो 180 डिग्री के बराबर हो। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, जो 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक आप लोगों को। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट होना चाहिए कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स, क्या लिखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स में, टू एंगल्स व्हिच सम। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, टू एंगल्स व्हिच सम इज, टू एंगल्स व्हिच सम इज, सम इज क्या, बोलिए, सम इज 90 डिग्री। आइए सप्लीमेंट्री एंगल किसको लिखेंगे, ये ए हो गया, अगला बी लिखिए, सप्लीमेंट्री एंगल।
सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है आपका, वो बताइए। तो उसको बोलते हैं एंगल्स, ठीक है, एंगल्स, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोलेंगे, टू एंगल्स व्हिच सम इज 180 डिग्री, टू एंगल्स व्हिच सम इज 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला एडजेसेंट एंगल देख लेंगे, ये सब पता होना चाहिए आपको। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल हम लोग किसको बोलेंगे वो बताइएगा आप लोग। तो हम लोग बोलेंगे टू एंगल्स दैट शेयर, टू एंगल्स दैट शेयर्स ए कॉमन वर्टेक्स, क्या शेयर करता है, कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, एंड अ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, बट डू नॉट ओवरलैप, बट डू नॉट ओवरलैप, ओवरलैप, समझ में आया। ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल। चलिए अगला दिन सब रिलेटेड है। व्हेन टू एडजेसेंट एंगल, adjacent angles from form a straight line, straight line, their sum is, their sum is exactly 90 डिग्री, एग्जैक्टली कितने डिग्री, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन कितना होता है 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, समझ में आया, 180 डिग्री। अब आइए विजुअल ट्रिक, कुछ कुछ हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि कैसे आप फाइंड करेंगे, उसके बारे में देखिएगा। विजुअल ट्रिक किसको बोलेंगे, आइए सबसे पहले पॉइंट हम लोग क्या रखेंगे, विजुअल ट्रिक के बारे में जानेंगे। आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग के पास, विजुअल ट्रिक। विजुअल ट्रिक मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स है, उस ट्रिक्स को देखिए। पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके लिए, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए सबसे पहला स्टार्ट क्या करेंगे, सिंपल शेप टाइप से, शेप से हम लोग लेकर चलेंगे। उसके बारे में फर्स्ट जो है आपका ट्रिक को देखना है, यूज दी सिंपल शेप्स एंड एसोसिएशन विद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी थ्रू जो है हम लोग पॉइंट को पकड़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, शेप को आपको पहचानना है। तो हम लोग जो है पहचानने के लिए जो है पॉइंट आप लिख सकते हैं, यूज दीज सिंपल, सिंपल जो शेप होगा, शेप जो दिया हुआ होगा बुक में आपका, उसको हम सबसे पहले विजुअलाइज करेंगे, एसोसिएट करेंगे। एसोसिएशन टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई एंड सोल्व, and solve parallel lines, parallel lines and ट्रांसवर्सल के बारे में हम लोग जानेंगे इस शेप से, ठीक है। आइए कौन सा ट्रिक है भाई, ट्रिक नंबर 1 को अप्लाई कीजिए। ट्रिक 1, ट्रिक 1 क्या है उसके बारे में देखिए। फर्स्ट ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूँ, द शेप एक्स रूल वाला ट्रिक है आपका। दी एक्स रूल मतलब इस टाइप से आपको कुछ दिया हुआ रहेगा, इस टाइप से फिगर जो है आपका कैसा रहेगा, ऐसा इस टाइप से आपको बनाया हुआ रहेगा, इस टाइप से, ये जो फिगर है ना इस टाइप से आपको बनाया हुआ रहेगा। तो आप जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रूल। रूल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आइए फर्स्ट में जो है हमारे पास क्या है, कंसेप्ट इसका क्या होगा, देखिए हम बोल तो दिए कि ये इस टाइप का रहेगा, तो क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखेंगे। कंसेप्ट इसका क्या है वो देखिए। कंसेप्ट है कि वेन एवर टू स्ट्रेट लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन है ना, दो सीधा रेखा, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, वेन एवर टू स्ट्रेट लाइन्स intersect, they forms एंड किस टाइप का फॉर्म करे, इस टाइप का शेप, ठीक है, इस टाइप का शेप होना चाहिए। तब वर्टिकली जो है क्या होगा, अपोजिट एंगल होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इस टाइप का जब फॉर्मेशन रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, एक्स शेप में रहेगा तब क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक आपको। आइए रूल दूसरा देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या हो गया आपके पास पॉइंट, तो आपका कंसेप्ट तो देख लिया, रूल क्या कहलाएगा, इसका रूल देख लीजिए। द एंगल इज डायरेक्टली, क्या लिखेंगे, द एंगल इज, द एंगल डायरेक्टली अपोजिट
टू each other are always equal, ऑलवेज इक्वल। अब बोलिए कैसे, इसके लिए फॉर्मूला भी देख लीजिए आप लोग। फॉर्मूला कैसे रहेगा, इस टाइप का हम एक्स शेप में बोले हैं, तो इसके सामने 1 है और इसके सामने में 3 है, इसके सामने में 2 है, इसके सामने में 4 है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपका एंगल 1 जो है किसके बराबर होगा, एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट से, और एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। ये सभी वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। अगला जो है हमारे पास ट्रिक नंबर 2 को देखना है। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक 2 हम लोग देखेंगे। ट्रिक 2 क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो ट्रिक 2 क्या है, द जेड शेप, क्या लिखेंगे हम इसको, दी जेड शेप। कौन सा, इस टाइप का शेप, दी जेड रूल, इसका नाम दिए हैं हम लोग जेड रूल। जेड रूल क्या है आपके पास, तो उसके बारे में जानिए। अल्टरनेट, क्या बोलेंगे, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कंसेप्ट क्या कहलाता है उसके बारे में देखिए आप लोग। हमारे पास कंसेप्ट क्या है, तो सबसे पहले कंसेप्ट को जानेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट देखिए, तो कंसेप्ट क्या कहलाता है हमारे पास। फिगर को आपको देखना है सबसे पहले, जो बुक में फिगर दिया हुआ होगा, क्वेश्चन दिया होगा, उसके अनुसार देखना है। लुक फॉर जेड, लुक फॉर अ जेड शेप आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, जेड शेप, जेड शेप, जेड शेप और इट्स रिवर्स, इट्स रिवर्स along the two parallel lines intersected by transversal, ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। अब रूल क्या होगा, तो आप पूछेगा सर रूल क्या होता है, उसके बारे में देख लीजिए। रूल क्या हो गया आपके पास, है ना। तो रूल क्या है, द इंटीरियर एंगल, देखिए द इंटीरियर एंगल, द इंटीरियर एंगल्स इन साइड्स द कॉर्नर्स ऑफ द जेड आर इक्वल, क्या होने चाहिए, जेड आर इक्वल, ठीक है। इस टाइप का मतलब सामने वाला ये लाइन और ये लाइन क्या होना चाहिए आपके पास, ये दोनों ही पैरेलल होना चाहिए, सामने सामने। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, अगला फॉर्मूला भी देख लीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा वो ध्यान से देखिए। अगर मैं इस टाइप का फिगर आपको मिल गया, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का फिगर, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये वाला बी दिया हुआ है, तो हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू बी नहीं हो सकता। एंगल ए जो है किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा। ये डॉटेड लाइन से देखिए जेड शेप में बना हुआ है ना, तो ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए हमारे पास आता है ट्रिक नंबर 3। आइए हम लोग किसको देखेंगे, ट्रिक नंबर 3 को देखेंगे। ट्रिक 3 देखिए, ट्रिक 3 क्या कहता है मेरे पास, तो ट्रिक 3 देखिए। तो ट्रिक 3 नंबर में क्या होगा, आपको देखना है सबसे पहले लुक दी एफ शेप। कौन सा शेप ढूंढना है आपके पास, एफ शेप। तो लिखेंगे लुक फॉर एन एफ शेप, इस टाइप का होना चाहिए, एफ शेप्स along parallel line, along parallel line, along parallel lines, ठीक है। कोई दिक्कत, ये है आपका कंसेप्ट, ये हो गया कंसेप्ट, ये हो गया इसमें, और ये वाला आपके पास रूल हो गया। तो देखिए हमारे पास रूल क्या कहलाएगा, आइए रूल में हमारा क्या होता है कि द एंगल्स ऑफ सिचुएटेड, द एंगल्स सिचुएटेड in the same relative position at each intersection are equal formula, ठीक है, आर इक्वल, सॉरी आर इक्वल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास इसका, वो देखिए। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, बोलिए, एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल वाई। तो हमारे पास शेप किस टाइप का होगा, तो इस टाइप का आपके पास शेप होना चाहिए। ऊपर में एक्स हो गया, यहाँ से एक पॉइंट बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वाई शेप, और यहाँ पे टी, ठीक है। तो है ना इस टाइप का शेप, एफ शेप, इस टाइप का जब बना हुआ रहेगा, तो द एंगल इज सिचुएटेड इन सेम रिलेटिव पोजीशन पे होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते रहना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए, और वो दोनों ही इक्वल होगा, ये यहाँ इक्वल और ये यहाँ इक्वल। अब आइए ट्रिक 4 के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ट्रिक 4 क्या बोलता है, उसको देखेंगे हम लोग। आइए ट्रिक 4 क्या है, ट्रिक 4, ट्रिक 4 क्या है, द सी शेप में होना चाहिए, सी और यू शेप के लिए। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कंसेप्ट में, कंसेप्ट से पहले कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए। डी सी और यू शेप, सी शेप का होना चाहिए, यू शेप का जब रहेगा तब क्या यूज करेंगे।
सी शेप और क्या बोले, यू शेप, द सी और यू शेप बिटवीन, बिटवीन इसको बोलेंगे, और पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस ऑन द सेम साइड, सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। अब आइए कंसेप्ट के ऊपर देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिगर भी देखेंगे। कंसेप्ट, आइए कंसेप्ट में क्या होगा, लुक फॉर सी, कैसा देखना है हमको, सबसे पहले सी शेप और यू शेप का बिटवीन देखना है, तो लिखेंगे लुक फॉर सी और यू शेप, सी और यू शेप बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस ऑन दी same sides, on the same sides of the transversal, of the transversal, ठीक है। इसका जो है हमारे पास रूल क्या होगा, रूल देख लीजिए, रूल क्या क्या बोलेगा कि द सम ऑफ दीज इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, कितना डिग्री बोले, 180 डिग्री। चलिए इसका शेप कैसा होगा, फॉर्मूला देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग फिगर को देखेंगे। फॉर्मूला, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका पी, यहाँ पी हो गया, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन कर लीजिए, यहाँ पे नेमिंग दे दीजिए क्यू, तो ये पी और क्यू दोनों मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब ये पूरा स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का हो गया आपके पास, 180 डिग्री का हो गया। आप इस टाइप से भी बना सकते हैं पी और क्यू, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जाते हैं, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे अगले ट्रिक को। तो ये आपके पास 4 ट्रिक हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब आइए कुछ ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए फोर्थ में क्या होगा आपके पास, ये कितने थे नंबर आपके पास, 4th ट्रिक था, या ये 5th, ठीक है। द ट्रायंगल ऑफ एंगल, कुछ और ट्रिक देखिए अलग वाला, द ट्रायंगल एंगल सेम, ठीक, उसमें ट्रायंगल और एंगल में भी सेम ट्रिक जो है हम लोग लागू करेंगे। तो इसके लिए भी कुछ ट्रिक हम आपको बताते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी देखना है हमको। तो सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल एंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इज ऑलवेज क्या 180 डिग्री होता है। दो सम ऑफ एंगल्स का ट्रायंगल कितने डिग्री, 180 डिग्री। कहने का मतलब इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, सब मिला कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री। आइए 6th पॉइंट में क्या डालेंगे हम लोग, एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर का एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलेंगे, तो ये एक टाइप का थ्योरम है। एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम क्या होगा, द मेजर ऑफ एन exterior angles of a triangle is equal to the sum of the measures of its remote interior एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स का एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तो एक्सटीरियर एंगल को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स, ये फॉर्मूला है आपका। एक्सटीरियर एंगल्स को किस टाइप से लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स प्लस इंटीरियर ए, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ये आपका हो गया। कुछ टिप्स को देख लीजिए, कुछ हम लोग पॉइंट्स को देख लेंगे। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे, तो उसके पहले से कुछ पॉइंट्स हम आपको बता दे रहे हैं, उसको देखिएगा। जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको स्कैन करना है फिगर कि फिगर किस टाइप से दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन क्या है, मल्टीपल लाइन कहाँ कर रहा है, लाइन का सम क्या है, द एंगल्स ऑफ सम क्या होगा, 180 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको सबसे पहले चेक करेंगे। अब आइए मार्क ऑफ पैरेलल लाइन के बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, मार्क ऑफ पैरेलल लाइन को मार्क करना है, मार्क ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस को मार्क करेंगे, लुक फ्रॉम एरो, क्या करना है आपको, लुक्स फॉर एरोज, एरोज ऑन
lines indicating they are parallel ones. Parallel lines are confirmed. क्या होना चाहिए आपको? कंफर्म करना है. confirmed. You can use दी ZFC रूल आपको अप्लाई करना है. जेड एफ और सी रूल्स जितना हम पीछे बताएं वो आपको अप्लाई करना है. रूल्स फाइंड मिसिंग एंगल्स, जो मिस एंगल है उसको फाइंड करना है. मिसिंग एंगल्स. ठीक है, चलिए अगला में आते हैं हमारे पास. तो अलजेब्रिक अप्रोच भी आपको जो है लागू करना है. क्या करना है? अलजेब्रिक अप्रोच. तो थर्ड पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, क्या क्या आप अगला अप्रोच अप्लाई करेंगे? अलजेब्रिक अप्रोच. अलजेब्रिक अप्रोच क्या होगा? एक्स वाई जेड कुछ कुछ दिया हुआ रहेगा तो वो आपको अप्लाई करना होता है. ठीक है, ये थे आपके टॉपिक में कुछ कुछ मेन पॉइंट, वो मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन में, उसको जरूर ध्यान से देखिएगा. इफ ए प्रॉब्लम प्रोवाइड्स एंगल्स in a ratio that is 2:3. ठीक है, मानने के लिए बोले वो उस टाइप का रहना चाहिए. लेट द एंगल बी 2x and 3x, then set up an equation equal to 180 degree और 90 डिग्री टू सोल्व 4x. ठीक है, x के लिए आप सोल्व करेंगे. अगला जो है हम लोग कुछ एडवांस प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लेते हैं. जिगजैग वाला, मान लीजिए टेढ़ा लंगड़ा फिगर जो रहता है उसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स को देखेंगे. तो पहला पॉइंट क्या होगा मेरे पास? जिगजैग के लिए, मतलब जिगजैग शेप में जब रहेगा तो रूल क्या देखेंगे? दी जिगजैग शेप. जिगजैग मतलब टेढ़ा जब रहेगा तब कैसे रूल को अप्लाएंगे? जिसको स्विथ बोला जाता है. क्या बोलते हैं हम लोग? स्विथ. ठीक है, क्या बोला जाता है? स्विथ बोला जाता है. अब रूल को अपनाएंगे तो रूल क्या करेगा? तो रूल अगर आपको पता होगा तो फर्स्ट तुरंत से बन जाएगा क्वेश्चन. तो आपके पास फर्स्ट कंसेप्ट क्या होंगे? हमारे पास रूल है ये, और कंसेप्ट को देखेंगे. कंसेप्ट सबसे पहले देखते हैं. वेना सीरीज जो सीरीज दिया हुआ रहेगा ऑफ पैरेलल लाइंस इज इंटरसेक्टेड बाय अ कंटिन्यूअस जिगजैग. कंटिन्यूअसली जिगजैग कर रहा है मतलब ऊंचा नीचा, तो वो क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन. तो हमारा रूल कैसा होना चाहिए? रूल क्या कहता है कि जिगजैग हो, मतलब ये फिगर आगे पीछे ऐसे ऐसे करके दे सकता है. तो जब जिगजैग होगा तब जो है हम लोग व्हेन सीरीज आर द पैरेलल लाइंस एंड द इंटरसेक्टेड एंड कंटिन्यूअस, तो उस टाइम हमारा क्या होगा? जैसे जिगजैग मोशन में जब होगा तब जो है हमारे पास क्या होगा? बोलिए. तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होगा. तो आप बोलिएगा कि सर जिगजैग कैसे होगा? तो रूल को सबसे पहले लिखिए. तो रूल मेरा क्या कहेगा? द सम ऑफ टू द एंगल्स आर द फेसिंग्स वन डायरेक्शन लेफ्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंगल्स आर द फेसिंग टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टू राइट. ठीक है, तो इसका रूल्स को भी हम लोग देख लेते हैं. तो रूल्स आपका क्या कहलाएगा? सबसे पहले रूल देख लीजिए, है ना. लेफ्ट राइट में जो है अप डाउन हो सकता है वो. तो द सम of the angles facing one direction that is लेफ्ट में जैसे क्रॉस करे तब इज इक्वल टू दी, उसी के जस्ट बराबर में इक्वल टू दी सम ऑफ दी एंगल्स facing the opposite direction that is right. फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप और कैसा फिगर होगा उसके बारे में भी हम आपको अभी जस्ट बताते हैं. a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y. ठीक है, चलिए सबसे पहला देखना है लाइन 1. इस टाइप का जिगजैग रहेगा. देखिए इस टाइप से. लाइन 2, लाइन 3, लाइन 3. तो इस टाइप से जिगजैग टाइप से ए हो गया, ये आपका यहाँ पॉइंट x हो गया, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया? b हो गया. इस टाइप का रहेगा तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये आपका जो है इस फिगर में एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इस जिगजैग टाइप से हो गया. आप है डाउन है इस टाइप से. चलिए अगला आते हैं हमारे पास स्टार थ्योरम. एक थ्योरम होता है स्टार थ्योरम. क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार थ्योरम. चलिए सेकंड नंबर में देखिए स्टार थ्योरम.
द स्टार थ्योरम। बोलिएगा कि स्टार थ्योरम क्या होता है सर, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास स्टार थ्योरम जो होता है, आइए स्टार कंसेप्ट क्या होता है, ए फाइव बोलते हैं उसको। कंसेप्ट कंसेप्ट ए फाइव पॉइंटेड स्टार फॉर्म्ड, कैसा फॉर्म में हो, स्टार फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग the sides of a convex pentagon, convex pentagon. Rule the sum of the angles at 5 vertices. टिप्स, कुछ टिप्स हम आपको बता देते हैं। ऑफ द स्टार इज ऑलवेज कांस्टेंट, स्टार इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आया होगा। तो देखिएगा, आप बोलिएगा कि सर फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, तो फॉर्मूला देखिए क्या यूज होता है। फॉर्मूला एंगल ए, जितना भी कांस्टेंट होता है सभी को ऐड कर दीजिएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस सब कांस्टेंट है आपका, एंगल ई सब मिला के कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है वो जितना दिया हुआ होगा उसके अनुसार। एक फिगर हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का आपका फिगर होगा, इस टाइप का। ठीक है, ये हो गया सी और डी पॉइंट, ये आपका ई हो गया और ये आपके पास बी हो गया और ये आपका ए हो गया। ठीक है, इस टाइप का फिगर रहेगा। आइए एम और डब्ल्यू एंगल के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। एम और डब्ल्यू एंगल के बारे में देखेंगे। तो एम और डब्ल्यू सेव का रहेगा तब क्या करेंगे, थर्ड में देखिए, ये भी ट्रिकी है आपका। थर्ड कंसेप्ट क्या कहलाएगा, दी एम और डब्ल्यू एंगल्स रूल। कॉन्सेप्ट, when two parallel lines are cut by two intersecting line segments forming an M shapes or a W shape और a W shape। रूल देखिए, रूल मेरा क्या कहता है, द इनर क्या होना चाहिए, किस टाइप के, अंदर वाला एम क्या हो, डब्ल्यू शेप और एम शेप में। तो यह रूल क्या कहेगा, द इनर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू आउटर एंगल्स। फॉर्मूला आपको देखना होगा, तो फॉर्मूला क्या कहलाता है उसके बारे में देखिए। तो एंगल एक्स जो है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी का। तो आप बोलिएगा कैसे सर, तो हमारे पास एक लाइन ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक लाइन है जिसको L1 नाम दे दिए, एक इस टाइप से, एक यहाँ ए दे दिए नाम, यहाँ बी दे दिए, और यहाँ पे एक पॉइंट जो दिया हुआ है वो एक्स पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, एक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला दोनों को सम करेंगे तो अगला निकल जाएगा आपके पास। ठीक, तो आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे फिगर को बना लीजिए यहाँ इस टाइप से, तो ये आपका क्या हो गया, एक्स पॉइंट। तो ये हो गया आपका, है ना। अगला पॉइंट देखिए 4, एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन पेयर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को थोड़ा सा देख लेंगे। एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। कंसेप्ट इसमें देखिए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ लीनियर पेयर में क्या होता है, तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ऑफ लीनियर पेयर में क्या होता है उसको देखेंगे। कंसेप्ट आप देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट जानना जरूरी है। इफ यू आर ड्रो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर्स फॉर बोथ एंगल, दोनों एंगल के लिए, फॉर बोथ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर। रूल क्या कहलाएगा,
the angles of a linear pair है ना, द एंगल, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट था, थोड़ा सा रुकिएगा, है ना, थोड़ा सा एक पॉइंट था यहाँ पे, उसको देखेंगे हम लोग। द एंगल बिटवीन द टू बाइसेक्टर्स इज ऑलवेज a right angle 90 डिग्री। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे? तो हमारे पास प्रूफ के लिए एक तरीका होता है, वो हम बता दे रहे हैं। x/2 प्लस y/2 कितना होना चाहिए आपके पास? ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, और ये 2 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, तो दोनों को डिवाइड करने पे कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो यही आपका इंट्रोडक्शन था, कुछ पॉइंट्स थे जो मैं बता दिया हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।